हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। सो आज हम बात करेंगे टो वॉकिंग और काफ मसल्स के बारे में। देखिए, टो वॉकिंग क्या होता है कि बच्चे का ये लेग है सपोजिटली, तो बच्चा इस तरह से टोज पे वॉक करेगा एंड उसी पे ही वॉक कर रहा है। दिस इज टो वॉकिंग। अगर मैं इनिशियल पीरियड में बात करूं, जब बच्चा वॉकिंग स्टार्ट करता है तब बच्चा टो वॉकिंग से स्टार्ट करता है, क्योंकि वो पूरी हील्स को अपने नीचे नहीं रखता है, पूरे पैर को अपने फ्लैट नीचे नहीं रखता है। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। टो वॉकिंग अराउंड 2 ईयर, जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तब चली जाती है नॉर्मली। लेकिन अगर बच्चा 3 साल का होकर भी टो वॉकिंग कर रहा है देन देयर इज एन इशू। ऑलराइट, तो हमें वो समझना होगा कि टो वॉकिंग बच्चा क्यों कर रहा है, क्या रीज़न है और कैसे हमें उस पर काम करना है। तो सबसे पहला रीज़न जो टो वॉकिंग का होता है दैट इज इडियोपैथिक टो वॉकिंग। इडियोपैथिक टो वॉकिंग, इट्स बिकॉज इट्स हैबिट, कि बच्चे को आदत है। देर इज नो अंडरलाइंग रीज़न, देर इज नो कॉज, बस बच्चे को एक हैबिट है कि मुझे टोज पे वॉक करना है। वो बहुत इजीली हम लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं। जब भी बच्चा टो वॉकिंग करें, उसको वर्बली बोलिए, पूरा पैर नीचे रखो, पुट योर फुट फ्लैट, और हम बच्चे को इस तरह से जब वर्बल प्रॉम्प्ट देते रहेंगे और बार बार उसको समझाते रहेंगे तो विद टाइम वो अपने आप ठीक हो जाएगी, बिकॉज उसका कोई अंडरलाइंग रीजन नहीं है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हैबिट। ठीक है, तो दिस इज नंबर 1 रीजन। द नंबर 2 रीजन जो बच्चे टो वॉकिंग करते हैं इज कि उनकी जो है वीक मसल टोन है, या फिर जो लेग के पीछे काफ मसल होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं। तो उस रीज़न से भी बच्चे टोज वॉकिंग करते हैं, क्योंकि वो अपने अगर हील्स को नीचे रखेंगे तो काफ मसल पे प्रेशर जाएगा। दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब दैट इक्विलिब्रियम। जो उनका स्टिफनेस है या फिर वीक मसल टोन है, तो वो वहाँ पर प्रेशर लेना पसंद नहीं कर रहे हैं और वो बड़ा उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो एक रीज़न रहता है कि काफ मसल से रिलेटेड उनको इश्यूज हैं, वीक मसल टोन है या फिर स्टिफनेस है काफ मसल में। द थर्ड रीज़न इज द सेंसरी इशू, कि हाइपर सेंसिटिविटी है रिगार्डिंग टेक्टाइल, कि उनको फ्लोर का टच पसंद नहीं है। दे डोंट लाइक दैट पर्टिकुलर टच, तो इस वजह से वो अपनी हिल्स को ऊपर उठा लेते हैं और टोज पे वॉक करते हैं। तो दैट इज अ टेक्टाइल इशू। तो अब हम इडियोपैथिक वॉक पे हम लोगों ने बात किया, इट्स वेरी इजी। और जो बाकी 2 चीज़ें हैं कि बच्चे को जो है काफ में इशू है या फिर सेंसरी इशू है, तो उस पर हमें कैसे काम करना है। देखिए, अगर सेंसरी इशू है कि बच्चे को वो टच पसंद नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमें टेक्टाइल एक्टिविटीज़ बच्चे के साथ फॉलो करनी है। डिफरेंट जो हम लोगों ने टेक्सचर्स लेने हैं उसके बॉडी पे उसको रब करना है। कभी हम लोगों ने स्कॉच ब्राइट ले लिया, कभी वेलवेट कपड़ा ले लिया, कभी स्पॉन्ज ले लिया, कभी मसाजर्स आते हैं उनसे उसको टेक्टाइल टच दिया, ताकि वो जो उसके टेक्टाइल इश्यूज हैं वो डाउन आए। साथ ही साथ नंगे पैर, जो बेयर फुट हम लोग बोलते हैं, बच्चे को डिफरेंट टेक्सचर्स पे वॉक कराना है। लाइक आप उसको पार्क में लेके जाइए, ग्रास पे वॉक कराइए, मिट्टी में वॉक कराइए, पेबल्स वाले जो पत्थर वाला वॉकिंग एरिया बना होता है उस पे वॉक कराइए। मतलब नेचर में जितने टेक्सचर्स हैं उन पे बेयर फुट वॉक कराइए। ठीक है, तो वो सारा सेंसरी इश्यूज डाउन करने में हेल्प करेगा। टेक्टाइल पे एक सेपरेट वीडियो है सेंसरी इश्यूज के रिगार्डिंग, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर बच्चे को टेक्टाइल टच से रिलेटेड इश्यूज हैं तो आप वो वीडियो जाकर देखिए, उसमें एक्टिविटीज़ दी हुई हैं और वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज सेकेंड इशू कि बच्चे को सेंसरी रिलेटेड। और फिर भी बच्चे की टो वॉकिंग कंट्रोल नहीं आ रही है, बच्चे को टच पसंद नहीं आ रहा है, हो सकता है टेम्परेचर ही नहीं पसंद आ रहा है उसका फ्लोर का, तो हम उसको सॉक्स पहना के फिर उसको रिलैक्स कर सकते हैं और फिर उसको काम डाउन करके उसको हील्स को नीचे रखने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। अगर स्टिल बच्चे में बहुत ज़्यादा इशू है तो उसको आप सॉक्स पहना के वो काम करा सकते हैं। तो अगर, क्योंकि देखिए, अगर वो उस पोस्चर में खड़ा होगा तो उसकी जो पूरी बॉडी पोस्चर है वो वो वीक रहेगी, उसका बॉडी में स्टेबिलिटी कम रहेगी, जिसकी वजह से उसके फ्रीक्वेंट फॉल्स रहेंगे, बच्चा बार बार गिरेगा, ग्रोस मोटर उसका वीक रहेगा और माइलस्टोन्स में डिलेज आएंगे।
तो ये सारा अगर सेंसरी इश्यूज पे हम लोग काम करते हैं तो टो वॉकिंग में हेल्प आउट मिलता है। द थर्ड नंबर थिंग इज काफ मसल। काफ मसल अगर वीक है या फिर वहाँ पर लो मसल टोन है या फिर स्टिफनेस है काफ मसल में, तो सबसे पहली चीज हम लोगों को करना है दैट इज ऑयल मसाज। अब इस तरह से ऑयल लिया, ऑयल को रब किया एंड थंब से प्रेशर देते हुए ऊपर की तरफ काफ मसल पे लेकर गए। हल्का प्रेशर दीजिए, जितना बच्चा ले पाए उतना लीजिए और काफ पे मसाज करना है सो दैट काफ मसल्स पे हम लोग काम करें और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें। अगर कोई भी स्टिफनेस है तो उसमें हेल्प आउट मिले, ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, यहाँ पर ब्लड का फ्लो बढ़े। तो इस तरह से अपवर्ड स्ट्रोक में मैंने दिया। उसके बाद जो है मैंने एंकल जॉइंट की एक्सरसाइज कराया ऑयल मसाज करते हुए ही, अप डाउन, ताकि स्ट्रेचिंग भी हो जाए। और इस तरह से सर्कुलर मोशन में यहाँ पर हील्स पे और एंकल पे मैंने उसको मसाज किया। तो ये सारा मसाज का प्रोसीजर फॉलो करना है। 2 to 3 मिनट्स हम लोगों को मसाज करना है। दिन में 1 बार करना है, 2 बार कर सके तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से मैं ऑयल मसाज करती हूँ। सो दिस इज नंबर 1 थिंग, ऑयल मसाज। द सेकेंड थिंग इज कि हम लोगों को बच्चे को कोई भी स्लोपी एरिया है, जैसे ऊंचाई वाला एरिया होता है, हम लोग स्लाइड्स पे उसको लेकर जाकर ऊपर चढ़ा सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर टू वॉकिंग। जैसे जहाँ पर मैं क्या करती थी, कंस्ट्रक्शन साइट होती है, वहाँ पर रेत गिरी हुई, रेता सीमेंट वगैरह डाला होता है, बजरी डली होती है, तो उसको नंगे पैर उसके ऊपर चढ़ने के लिए कहती थी, उतरने के लिए कहती थी। तो दैट इज़ अ वेरी गुड बैलेंस एक्टिविटी एज वेल एज टो वॉकिंग के लिए, क्योंकि उसमें क्या होगा, प्रेशर हील्स पे ज़्यादा जाएगा, टोज पे ऊपर चढ़ने में आप देखेंगे कि हील्स पे ज़्यादा प्रेशर आएगा। तो मैं हमेशा कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, क्योंकि हमारा घर उस टाइम बन ही रहा था, तो रेता जो होता है उसका पहाड़ सा बना देते हैं, उसके ऊपर मैं उसको बेयर फुट चढ़ाया करती थी। तो वो बहुत अच्छी बेनिफिशियल एक्टिविटी रहती है। सेंसरी इश्यूज भी डाउन आते हैं और हम लोग उससे काफ मसल पे भी काम कर रहे हैं। द थर्ड थिंग इज कि क्लाइंबिंग द स्टेयर्स। जितना ज़्यादा हम स्टेयर्स पे बच्चे को क्लाइंब कराएंगे, क्लाइंबिंग अप एंड डाउन, तो व्हाट विल हैपन कि बच्चे की टोज पे, क्योंकि टोज से हटके उसको हील्स पे आना पड़ेगा, पूरा पैर टिकाना पड़ेगा और प्रेशर पूरा रखना पड़ेगा पैर पे, तो उससे हम लोग उसकी काफ मसल पे भी काम कर रहे हैं। तो जिस एरिया में मसल में प्रॉब्लम है, उनकी एक्टिविटीज हम लोगों को करानी है। तो ये सारा बेसिक मैंने आपको बताया। अब मैं आपको जो फिजियोथेरेपी के थ्रू एक्टिविटीज कराते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्टिविटीज कराते हैं, वो आपको शो करूंगी, सो दैट आपको पता चले कि क्या क्या एक्टिविटीज, अगर बच्चे की बहुत ज्यादा टो वॉकिंग है, इन सब बेसिक से भी नहीं हो रहा है, तो क्या क्या एक्टिविटीज हम लोगों को फॉलो करना है। एक्टिविटी नंबर 1 इज अ स्ट्रेचिंग एक्टिविटी। बच्चे को लाइन पोजीशन में रखना है, नीज पे आपने हैंड लगा के रखना है ताकि बच्चा नीज ऊपर ना कर पाए। एंकल जॉइंट को पकड़ना है और इस तरह से स्ट्रेचिंग कराना है, इनवर्ड स्ट्रेचिंग। ज़्यादा हमें इनवर्ड पे फोकस करना है ताकि काफ मसल पे स्ट्रेस आए और वहाँ की मसल्स में रिलीफ हो और मसल जो वीक मसल टोन है वो इम्प्रूव हो। 30 काउंट्स तक हमें बच्चे को लेकर आना है। इनिशियली अगर बच्चा कंफर्टेबल नहीं है तो 10 काउंट से स्टार्ट कीजिए, 10 काउंट्स तक उसको स्ट्रेच कीजिए एंड देन रिलीज। ऐसा 5 टाइम तक रिपीट करना है और 30 सेकेंड के स्ट्रेच तक हमें लेकर आना है बच्चे को। एक्टिविटी नंबर 2, बैलेंस बोर्ड क्योंकि मेरे पास नहीं है, तो दिस इज़ द देसी जुगाड़। मैंने फुटबॉल रखा है नीचे, उसके ऊपर पिल्लो रखा है और ये हमारा बैलेंस बोर्ड बन गया है। अब इस तरह से बच्चे के पैर उस पर रखवाने हैं, पूरा प्रॉपर प्लेस करवाना है लेग्स को। फिजिकल प्रॉम्प्ट दीजिए अगर बच्चा नहीं कर रहा है, और हिप्स को ऊपर उठाने के लिए, ब्रिज पोज करने के लिए कहना है। अगर बच्चा हिप्स को नहीं उठाता है तो फिजिकल प्रॉम्प्ट, आप उसके नीचे हैंड रखिए और उठाइए। ये मिनिमम 10 काउंट्स के लिए हमें करना है। एक्टिविटी नंबर 3 इज सिटअप। इस तरह से फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ हैंड पकड़ के हमें बच्चों से सिटअप कराने हैं। मिनिमम 10 काउंट से स्टार्ट करना है और काउंट इंक्रीज करते जाने हैं। बच्चे की लेग पे लेग प्लेस करना है ताकि पूरा फुट वो नीचे ज़मीन पर रखे और एंकल पे प्रेशर आए और काफ मसल स्ट्रांग हो। एक्टिविटी नंबर 4, चेयर सिटअप्स और स्टूल सिटअप्स। सेम एक्टिविटी, हमने लेग पे लेग रखना है ताकि बच्चा टोज पे सहारा ना ले और एंकल पे प्रेशर आए, और सिटअप्स कराना है चेयर पे चाहे स्टूल पे। एक्टिविटी नंबर 5, क्लाइंबिंग एक्सरसाइज। स्टूल पे इस तरह से हम लोगों को 1 लेग अप करके रेज कराना है। मिनिमम 30 काउंट्स तक हमें ये कराना है। इससे पूरा फुट बच्चा नीचे रखेगा और एंकल और काफ मसल स्ट्रांग होंगी।
एक्टिविटी नंबर 6 इज डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इस तरह से वी शेप में बच्चे की बॉडी को लेकर आना है। पीछे एंकल पे आपको सपोर्ट देना है ताकि बच्चा अपने एंकल्स ना उठाए, और बच्चे को हेल्प करना है पूरा फुट नीचे प्लेस करने में। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है टो वॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट एक्टिविटी, क्योंकि मेरे पास वेटेड बैग्स नहीं है, मैंने पॉलिथिन्स में राइस या सैंड भर के ये बैग्स बनाए हैं। बच्चे को अपनी लेग पे प्लेस करना है और लेग को ऊपर रखना है, तो इससे काफ मसल स्ट्रांग होती हैं और टो वॉकिंग में हेल्प होता है। नेक्स्ट इज अ स्ट्रेचिंग एक्टिविटी। बच्चे को सिटिंग पोजीशन में लेकर आना है, नीज को स्ट्रेट करना है और बच्चे को स्ट्रेच करने के लिए कहना है अपने ही हैंड से। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है टो वॉकिंग के लिए। एक्टिविटी नंबर 9 इज फीट टैपिंग ऑन द बैग्स। मैंने कुछ एक बैग्स रखे हैं, उस पर नंबर मेंशन किए हैं। जो नंबर बोलूँगी उसी पे बच्चे को टैप करना है और उतने ही टाइम टैप करना है। तो बच्चे ने अपनी हील्स को नीचे प्लेस किया और जो टोज से है बच्चे ने टैप किया। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है बच्चे की एंकल स्ट्रेंथनिंग के लिए और काफ मसल्स के लिए। साथ ही साथ ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी है, बच्चे को आइडेंटिफाई करना है, उतनी ही बार टैप करना है, साथ ही साथ अपनी बॉडी के बैलेंस को भी मेंटेन करना है। तो दिस इज ओवरऑल ए वेरी गुड ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्टिविटी। दिस इज़ अ सेंसरी एक्टिविटी। जिन बच्चों को टेक्टाइल इशू रहते हैं, मैंने डिफरेंट टेक्सचर्स की मैट ली हैं और उस पर बच्चे को जंपिंग एक्टिविटी करा रही हूँ। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी रहती है सेंसरी इश्यूज़ को डाउन करने के लिए। एक्टिविटी नंबर 11 फॉरवर्ड लंजेस। इस तरह से पूरे फीट को प्लेस करवाते हुए बच्चे से लंजेस कराने हैं ताकि काफ मसल पे प्रेशर पड़े, एंकल पूरा बच्चा फ्लोर पे रखने की हैबिट पड़े। तो इसको हम लोगों को 20 काउंट्स तक कराने हैं। कृष्णव का स्टेबिलिटी कम है, वो ज़्यादा मूव कर रहा है, बट अगर बच्चा स्टेबल रहे तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ बैकवर्ड वॉकिंग। बैकवर्ड वॉकिंग से बच्चे की पूरी फुट प्लेसमेंट आती है फ्लोर पे, और साथ ही साथ बैकवर्ड वॉकिंग बहुत अच्छी ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी रहती है। बच्चे का कोऑर्डिनेशन, बैलेंस इंप्रूव होता है और टो वॉकिंग की हैबिट रिड्यूस होती है। एक्टिविटी नंबर 14 बैकवर्ड जंप्स। जब हम बैकवर्ड जंप्स कराते हैं तो बच्चे की काफ मसल स्ट्रेंथ होती है, पूरी फुट प्लेसमेंट आती है और बच्चे की टो वॉकिंग हैबिट जो है रिड्यूस होती है। सो इस तरह से ये 14-15 एक्टिविटीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जिनमें स्पेसिफिकली हमने टारगेट किया है काफ मसल को। जो लेग के पीछे मसल है काफ, उस पर काम किया है। अगर लो मसल टोन है तो वहाँ पर मसल्स, क्योंकि जब हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पर मसल्स डेवलप हो जाएंगी, दे विल बिकम स्ट्रांग। अगर स्टिफनेस है तो स्टिफनेस रिमूव हो जाएगी। तो काफ मसल से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो इन सब एक्टिविटीज से सॉल्व आउट हो जाएंगे, सेंसरी इश्यूज डाउन आएंगे, तो बच्चे की टो वॉकिंग में भी हेल्प मिलेगा और टो वॉकिंग कम हो जाएगी और धीरे 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 इम्प्रूवमेंट होगा। तो आई होप दीज एक्टिविटीज विल हेल्प यू। और मैं कृष्णव का अगर मैं बात करूं, टो वॉकिंग बहुत कम रहा है। मैं नहीं कहूँगी कि ही यूज्ड टू वॉक ऑन टोज, बहुत ज़्यादा नहीं किया है। उसका मेनली सेंसरी रीज़न था और थोड़ा बहुत मसल टोन था। तो मैंने इनिशियली ही टो वॉकिंग की एक्टिविटीज़ फॉलो किया था, सो दैट कहते हैं ना, बड़ा डर लगता है यार, एक इशू है कहीं दूसरा इशू ना हो, पक जाए या बढ़ ना जाए। तो मेरे को तो जैसे भी जो भी लगता था कि हाँ कुछ हो रहा, जैसे ही इशू आना स्टार्ट हुआ तो वो कहते हैं ना प्रोएक्टिव, कि मैं तो पहले ही उसकी एक्टिविटीज़ करा लेती थी, इनका कोई हार्म तो है नहीं। देर इज़ नो हार्म इन डूइंग एनी फिजिकल वर्कआउट, फिजिकल एक्टिविटीज़। बच्चे की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ रही है, मसल टोन पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो अगर बच्चे का इशू कम भी है तो वी कैन फॉलो इट बिना किसी डर के, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ हेल्प आउट ही हो रहा है बच्चे की अंडरस्टैंडिंग में भी और बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट में भी। तो मैं तो जब भी मतलब टो वॉकिंग का जैसे ही कुछ आया तो मैंने तो सबसे पहले उसको पहाड़ियों पे चढ़ाना शुरू किया था, बेयर फुट उसको वॉक कराना शुरू किया था और थोड़ा बहुत ये एक्टिविटीज़ मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो आई होप दीज आइडियाज़ एंड दीज एक्टिविटीज़ आर यूजफुल फॉर यू एंड इट विल हेल्प यू। जो भी आपके बच्चे के अगर इश्यूज आ रहे हैं तो उसमें आपको हेल्प आउट करने वाली हैं। सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमेंटिंग। थैंक यू सो मच।